तब गुरु क्या कहता है, बोले चेले में लाख कमियां पर आपको ही कृपा करनी पड़ेगी इसके ऊपर। बोले तो चलो चलो। तब हनुमान जी ने प्रभु को पीठ पर बैठाया, एक तरफ राम जी को, दूसरी तरफ लक्ष्मण को। और जब पीठ पर लाते हुए ले गए तो लक्ष्मण जी के होश उड़ गए। ठीक कह रहे थे भैया, ये मुझसे ज्यादा महान है। मैंने तो शेषनाग बन के केवल नारायण को उठाया है, लेकिन इस लंगूर ने तो शेषनाग भी उठा दिया और नारायण को भी उठा दिया। उड़ाता हुआ ले गया और उड़ता हुआ हनुमान जी कहाँ आए, उस पर्वत के ऊपर लैंडिंग कर जाते हैं। हमारे जीवन में कृपा ऊपर से नीचे उतरती, ना कि नीचे से ऊपर आती है। और कृपा किसके द्वारा होती है? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान क्या। और फिर क्या किया? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, हर पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान की कथा सुनाई और राम जी को सुग्रीव की व्यथा सुनाई। भगवान की कथा होती है और जीव की बंधुओं व्यथा होती है। व्यथा क्या करती है? दुख बढ़ाती है। और कथा क्या करती है? दुखों को मिटाती है। लेकिन हम अक्सर ज्यादातर बैठ करके किसका चिंतन करते हैं? भगवान का नहीं, दुनिया की व्यथा। इसलिए तो हमारे जीवन में दुख होता है। इसलिए अधिकतर समय हमारा भगवान की कथा में बीतना चाहिए। सुग्रीव फिर रोते रोते कहने लगे कि प्रभु ऐसे कैसे माता जानकी जी का हरण रावण यहीं से करके ले जा रहा। राम जी ने कहा, सुग्रीव जब मेरी जानकी का हरण हुआ था तो जानकी क्या कर रही थी? तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु राम राम हाँ राम पुकारी, हमहि देखी दीन्यों पट डाली। राम राम हाँ राम पुकारी, हमहि देखी दीन्यों पट डाली। मांगा राम तुरत तेहि दीना, मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना, पट उरलाई सोच अति कीना। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपका नाम ले रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। बोले फिर हमको देख कर के माँ ने चुनरी और कुछ चूड़ियां फेंकी। क्यों फेंकी? मानो जानकी जी कह रही थी कि मुझे बचाओ, लेकिन हमारे अंदर कहाँ इतनी शक्ति जो रावण से लड़ पाती है। तो जानकी जी ने क्यों चुनरी और चूड़ी फेंकी? इसलिए फेंकी कि इसको संभाल करके रखना, कल को इसी दुष्ट के साथ तुम लंका में आकर के लड़ोगे, यही तुम्हारे लिए पावर का काम करेगी चुनरी और चूड़ी। दूसरा कारण और क्या? जब सुग्रीव उठा नहीं लड़ने तो जानकी जी ने चुनरी और चूड़ी फेंक दी। निकम्मे कहीं के ये पहन ले, किसी काम का नहीं, तुम एक औरत की लाज नहीं बचा सकता। तीसरा कारण इसलिए फेंकी कि जब प्रभु ढूंढने निकलेंगे तो मानो इसी दिशा की ओर ले गया है रावण। इस संकेत जानकी मैया भी चतुर चतुर। ये तीन कारण। और फिर राम जी रुदन करने लगे, चुनरी और चूड़ी को लेकर के सीता की याद करने लगे। राम जी ने कहा, सुग्रीव ऐसा क्या समझो भाइयों भाई है? तब कहा सुग्रीव ने कि प्रभु नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया भी कहीं नाऊ, मैं सुत माया भी कहीं नाऊ। आमसो प्रभु हमरे गाओ, आमसो प्रभु हमरे गाओ। प्रभु मेरी और बड़े भाई वाली का बड़ा प्रेम था। एक दिन माया भी मैं नाम का दैत्य आ गया लड़ने के लिए। मेरा भैया उसके पीछे दौड़ गया और दौड़ गया तो ऋषि मुख पर्वत पर एक गुफा थी। उस गुफा में छूट गया जाकर के माया मैदान में। लेकिन बाली भी पीछे पीछे चल रहा है और मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था सैनिकों के साथ। मेरे भैया ने कहा, सुग्रीव यही प्रतीक्षा करना मेरी 1 महीने तक।
1 महीने तक यदि नहीं आया तो समझ लेना तेरा भाई मर गया। बाली चला गया लड़ने के लिए और पीछे सुग्रीव द्वार पर खड़ा रहा। 28 दिन बीते, एक रक्त की धारा बहती हुई निकल गई। रक्त की धारा बहती हुई आई और फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि कहीं मेरा भाई इस दानव ने मार तो नहीं दिया, तो मैं डर गया, घबरा गया और मैंने बड़े बड़े पाषाण खंड गुफा के द्वार पर रख दिए, रोक दिया ताकि राक्षस बाहर आके और उत्पात न मचाए, और मैं भवन चला गया। लेकिन गलती मैंने क्या की कि भवन में जाकर के राजगद्दी को के ऊपर बैठ गया। और जब 1 महीने बाद भाई बाहर आने लगा तो बड़े बड़े पाषाण खंड थे, बाहुबल से फेंके, भवन में आकर के देखा तो मैं मद में चूर था। मेरे भाई ने गदा ली और पीट पीट कर धमरा कर दिया। मैं समझ गया उस दिन मेरा भाई नहीं है, मेरा काल भाग गया और यहाँ आकर के छिप गया। क्यों भाई, क्या यहाँ तेरा भाई नहीं आ सकता था? बोले आ सकता था, पर जिस दिन रक्त की धारा बह रही थी ना, तो बहते बहते मतंग नाम के महात्मा के रक्त को स्पर्श कर गई उसकी रक्त की धारा। और मतंग महात्मा ने जब जाना कि किसके द्वारा हुआ, तब पता लगा कि बाली ने राक्षस को मारा, उसी राक्षस की रक्त धारा मतंग महात्मा से स्पर्श हो गई। इसलिए मतंग महात्मा ने श्राप दे दिया। वाल्मीकि रामायण तो कहती है बड़ा अद्भुत श्राप दिया है, और श्राप यही दिया कि जिसके द्वारा इह तेन प्रविष्टव्यम प्रविष्टस्य बद्धो भवेत् वनम मत संश्रयम येन दूषितम रुधिरस्त्र वै। बोले जिसके द्वारा ये मेरे रक्त की धारा मुझसे स्पर्श हुई है, श्राप देता हूँ ततः शाप भयाद भीतो ऋषे मूकम महागिरि और प्रवेष्टुम नेच्छति हरिं द्रष्टुम वापी नरेश्वरम। श्राप यही दिया कि दूसरी बार यदि पर्वत पर आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए यहाँ श्राप बचना है, वो आता नहीं और मैं बड़े प्रेम से रहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ जाकर के भाई को लड़का दो। बोले मार देगा, भाई नहीं मेरा काल है। भगवान ने कहा मुझ पर विश्वास नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, मैं छुपा रहूंगा और जैसे ही मारेगा मैं बाण छोड़ दूंगा। चल पड़ा सुग्रीव। बाली बड़ा प्रसन्न है कि प्रभु मेरे साथ। सुग्रीव ने एक ही बात कही कि बाली का वैसे मुझे मुक्त कर देना, सीता मैया की खोज में करवाऊंगा। ठीक है ठीक है। सुग्रीव गया भवन में जाकर के ललकारता, निकल बाली बाहर। बाली दौड़ पड़ा, अच्छा भी था, और दौड़ करके सुग्रीव को पकड़ करके अधमरा कर दौड़ा दौड़ा बाहर आया। प्रभु ये भाई नहीं, ये मेरा काल है। कांपने लगा सुग्रीव डर के मारे। भगवान ने एक बार फिर ललकार जाकर के उसको कहे कि बाहर आंगन में। सुग्रीव गया बाहर, निकल डरपोक बाली। और बाली ने देखा कि अच्छा तेरे को मैं बताता हूँ, गदा लेकर के चल पड़ा। तारा ने रोक दिया, स्वामी मत जाओ। क्यों? मैंने सुना है कौशलेश सुत लक्ष्मण नामा कालहु जीति कहीं संग्रामा। राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम लक्ष्मण इसकी सहायता कर रहे हैं। तब बाली ने बड़ी सुंदर बात कही, कह बाली सुन भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ जो कदाचिन जी मारणी तो पुनि हो सना। हे डरपोक की पत्नी तारा, मैं राम से तो इसलिए बैर, सुग्रीव से तो इसलिए बैर कर रहा हूँ ताकि मैं राम के हाथों मरूं। और यदि मैं राम के हाथों मरूंगा तो क्या होगा? मैं अनाथ नहीं रहूंगा, मैं सनाथ रहूंगा। चल पड़ा। और बाली जब लड़ने लगा ना आंगन में, सुग्रीव ने कहा बस मार देना। भगवान ने कहा चिंता न कर। आया बाली, युद्ध होने लगा। दोनों भाई खूब लड़े, ऐसा युद्ध हुआ। सुग्रीव बार बार इशारा करता है कि भाई मार क्यों नहीं रहे उसको? भगवान ने कहा कैसे मारूं? एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों लंगूरों की एक जैसी शक्ल, यही पता नहीं लगता मेरा लंगूर कौन सा है। सुग्रीव ने कहा इसका मतलब ये मुझे मार ही देगा। बोले ना ना चिंता न कर रहोगे कि मेरे पास पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप घोट देखहि रघुराई, विटप घोट देखहि रघुराई। मेरी कुकंठ सुमन के माला। भगवान ने कहा सुग्रीव दौड़ के मेरे पास। दौड़ा हुआ आया, गले की तुलसी की माला पहने सुग्रीव के गले में।
जिसके गले में तुलसी होती है ना, वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता है। दूसरी चीज, जिसके गले में तुलसी समझ लीजिए वो परमात्मा का स्टाफ मेंबर है। हाँ, सुग्रीव के गले में माला पहना करके मानो बाली को इशारा कर दिया कि अब मेरा भक्त है, और यदि तूने इसके साथ और प्रयास किया लड़ने का तो मारा जाएगा। लेकिन बाली नहीं, युद्ध हो रहा है, और ऐसा युद्ध हो रहा है कि जब सुग्रीव में शक्ति नहीं रही, सुग्रीव जब शक्तिहीन हो गया, पेट के बल धरती पर गिर पड़ा, और बाली ने पीठ पर चरण रख दिया, पांव को उधेड़ने के लिए जैसे ही बाली प्रयास करता है, सुग्रीव ने लास्ट में हाथ उठा लिया, प्रभु अब मेरी मृत्यु आ चुकी है, आपने बहुत विलंब कर दिया। भगवान ने कहा चिंता न कर सुग्रीव, राम तो कभी कृपा करते हैं जब जीव बाहुबल का अभिमान छोड़ देता है। जब तक तुझे बाहुबल का अभिमान था तब तक मैंने एक भी बाण नहीं मारा, लेकिन अब तू दोनों हाथ ऊपर करके कह रहा है अब मैं आपका हूँ, अब अंतिम चांस है मेरे पास। जब तक जीव सरेंडर नहीं मेरे पास होगा तब तक मैं भी कृपा जीव के ऊपर नहीं करूंगा। और उसी समय प्रभु ने फिर सर्वसावधान किया, और फिर पराविकल महिषर के लागे उन्हीं उठी बैठे की प्रभु। जैसे ही बाण लगा छाती से, उसी समय बाली भ्रम से और गिरा तो सुग्रीव प्रसन्न हो गया, ऐसा लगता हार्ट अटैक पड़ गया मेरे भाई। प्रभु से कहा प्रभु जल्दी आओ, ऐसा लगता भाई मेरा मर गया। भगवान के पास आए, उसी समय बाली उन्हीं उठी बैठ देखी प्रभु आ गए। भगवान को देख के बाली उठ गए। सुग्रीव ने सोचा बाप रे उठ कैसे गया, प्रभु से कहा ये कमाल क्या है। भगवान ने कहा सुन बाली सुग्रीव, लाखों जीव को कष्ट हो, लेकिन जब मैं जीव के सामने आता हूँ ना तो उसकी सब कष्ट और पीड़ा मिट जाती है। मेरा रूप उसको डिस्प्रिंट का कार्य देता है, इसलिए इसको पीड़ा कोई नहीं जबकि बाण लगा है, बोले तब तो किनारे ही हो जाओ। बाली ने कहा बाप वाह, मैंने सुना है कि आप धर्म की संस्थापना के लिए आते, धर्म हेतु अब तरे हो गोसाई, लेकिन मारे वो मोही व्याध की नहीं। मैंने सुना है कि आप धर्म की स्थापना के लिए आते हो, लेकिन मुझे मार करके आपने कौन सा पुण्य कमा दिया। कोई वीरों का लक्षण है ये, वीरों को सामने से मारना चाहिए, पीठ से नहीं मारना चाहिए। भगवान हंसते हुए कहने लगे बाली ने एक बात और बड़ी सुंदर सी कि प्रभु मुझ में क्या दोष था, सुग्रीव ऐसा कौन सा दोष, मैं बैरी सुग्रीव दियारा और अवगुण कवन नाथम भी मारा, मुझ में ऐसा क्या दोष देखा जो आपने मुझे मार दिया। तब भगवान ने कहा बाली, हर पापी व्यक्ति जब मरता है ना तो वो धर्म की ही दुहाई देता है। बोले समझे नहीं। तब भगवान ने कहा सुन, तेरे जैसा पापी तो संसार में कोई भी नहीं। बोले कैसे। भगवान ने कहा अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। देखो चार पर जो बुरी दृष्टि रखता है उसको मारने से पाप नहीं पुण्य होता है। नोट कर लेना अपने रजिस्टर से। पहले नंबर पर है अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी पर जो बुरी नजर रखे उसको मारने से पाप नहीं पुण्य होता है। बाली तेरे छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी कहाँ है। मुंह लटका के कहने लगा मेरे पास। क्या नाम था, जोर से बोलो। तारा तो बाली की पत्नी है, सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा। प्यार से उनकी याद रखना, अगली बार मिलेंगे तो पूछेंगे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा। अनुज बधू भगिनी कहते हैं बहन को, सुतनारी कहते हैं बेटे की पत्नी बहू को, और कन्या कहते हैं जो 10 साल से छोटी लड़की होती है। इसकी भी कथा सुना देता हूँ, रामचरितमानस में नहीं है ये।
एक बार दुंदुभी नाम का दैत्य बाली के यहाँ ललकारने आया। बाली दौड़ पड़ा पीछे पीछे। दुंदुभी डरता हुआ सीधा कई लोगों का क्रॉस करता हुआ पाताल में छुप गया। पाताल में जब छुपा तो पाताल में रहते नागों के यहाँ पहुंच गया बाली, और बाली को नागों ने डस लिया। बाली के शरीर में जहर हो गया। जहर से संतप्त बाली स्वस्थ होने जब ऊपर आया, ऊपर था सुतल लोक, और सुतल लोक के राजा है राजा बलि। राजा बलि की बेटी रतनमाला गेट पर बैठी हुई थी, जो 10 साल से छोटी थी। अरे बाली, तूने 10 साल से छोटी लड़की को भी बुरी नजर से देखने से बाज नहीं आया था। बोले आपको कैसे पता लगा? बोले सुन, व्यक्ति सोचता है कि हमको कोई नहीं देखता, लेकिन व्यक्ति का पाप और पुण्य एक तो आत्मा जानती है और दूसरा परमात्मा जानता है। आप ये मत सोचना कि सीसीटीवी कैमरा केवल एक ही जगह लगा है, पग पग पर लगे हैं, दिन में भी और रात में भी, हर स्थिति में हमारे कर्मों को परमात्मा देखता रहता है। और फिर स्वस्थ होने के लिए बाली पहुंच गया स्वर्ग में। इंद्र का पुत्र है बाली। वह इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, जो हर साल भाई के हाथ पर राखी बांधती थी। अरे बाली नालायक, तूने तो अपनी सगी बहन को भी बुरी नजर से देखने से बाज नहीं आया था। जो बहन राखी बांधती थी उसे ही तूने बुरी नजर से देखा, इसलिए तेरा तीसरा पाप मेरे रजिस्टर में नोट हो गया। और फिर जब तू स्वस्थ होकर के पंपा सरोवर के किनारे आया धरती पर, तो वहां तेरे बेटे अंगद की पत्नी शांतनी स्नान कर रही थी, तूने उसको भी बुरी नजर से देखा। और ये 4 लोगों पर जो बुरी दृष्टि रखता है, उसको मारने से पाप नहीं पुण्य होता है। बाली ने कहा मान गए। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तो। प्रभु, मैंने सोचा था कि मुझसे चालाक लगती दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसे समाज में बहुत लोग हैं जो बुरा कर्म करते हुए सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देखता। ये तेरी बहुत बड़ी अज्ञानता है रे नालायक। तुझे सारी दुनिया देख रही है, और दुनिया देखे ना देखे, दुनिया को बनाने वाला परमात्मा सबसे पहले देखता है, इसलिए बचेगा नहीं। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और विचार करो कैसी बेइज्जती होगी। आप जब किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखते हो, विचार करना हमारी पत्नी को भी कोई ऐसी नजर से देखे, हमारी बहन और माँ को भी ऐसी नजर से देखे, तो क्या बीतेगी तेरे ऊपर। इसलिए जरूर हमको चिंतन करना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले उस कर्म को एक बार अपने ऊपर घटित कर लीजिए कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी यदि हमारे साथ ऐसा होने लगेगा। लेकिन नहीं सोचता है। बोलो जय श्री राम। भगवान ने कहा बाली, अभी भी मौका है, तुझे मैं स्वस्थ कर दूं। बाली ने कहा प्रभु कमाल करते हो, जो गति मुझे मिल रही वो गति तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिल रही। आपकी गोदी में मरना, आपका नाम लेते मरना, आपको देखते मरना, आपके हाथों मरना, ऐसी गति तो प्रभु बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। बोले तो इतना ही कहा बाली ने, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवतनाई। और बाली क्या कहता है? हाँ? अब नाथ करी करुणा बिलोकम देव धूबर मांगऊं, देहि जोनि जन्मो कर्म बस कह राम पद अनुरागो। तनय मम सम विनय बल कल्याण कद प्रभु दीजिए, करि गाह सुर नर नापत दास अंगद कीजिए। बाली मरते मरते अंगद का हाथ प्रभु के हाथ में दे देता है। बाली ने देह छोड़ दी और रामचरण दृढ़ अति करी, बाली कीन तनु त्याग, और सुमन मान जीवी कंठ ते गिरत न जाने नाग। बाली ने देह का परित्याग कर दिया। रोने लगी तारा। भगवान समझाने लगे, क्षितिजल पाप गगन समीरा, पंचर चित अदम शरीरा तारा। ये पंच तत्वों से बनी देह पंच तत्वों में एक न एक दिन मिलनी ही है। इस चौपाई को रोज पढ़ना चाहिए। क्या फायदा होता है? उसके अंदर वैराग्य आता है। क्यों जी? घर बार छूट जाएगा, भोले बाबा के पास 24 घंटे बैठते बैठते बाबा जी बन जाओगे। जिसको बाबा जी बनना है ना, उसको
उसको ये चौपाई रोज पढ़ते रहना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और अंगद का हाथ प्रभु के हाथ में दिया। इस अंगद को प्रभु बड़ा प्रेम करते थे। अच्छा, प्रभु तो करते ही थे, पर सबसे ज्यादा प्रेम करते थे लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी के आगे चलकर के 2 बेटे हुए थे और लक्ष्मण जी ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी अंगद ही रखा था। और फिर कथा आती है कि सुग्रीव को राज दे दिया, राजमहल में चूर हो गया। वर्षा ऋतु चल रही थी। राम जी समझ गए वर्षा ऋतु में किसी को भी ढूंढना कठिन है। क्यों? क्योंकि सब जगह हरियाली और पत्ते होते हैं, खूब घनघोर जंगल होता है। और इतना ही कहा कि सुग्रीव तुम उतने में विश्राम करो, राजभोग करो, जैसे ही शीत ऋतु आने लगे बस तुमको नवरात्रि के समय जगा दूंगा और फिर सीता की खोज करने निकल जाएगा। इधर शरद नवरात्रि भी आ गई, सुग्रीव भूल गए। अक्सर व्यक्ति जब बड़ा पद पा लेता है तो दुख के दिनों को भूल जाता है। भूल गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा लगता है कि सुग्रीव भूल गया, थोड़ा अपनी भाषा में समझा के आइए। अब लक्ष्मण तो काल है, कैसे समझाएंगे, सब अच्छी तरह जानते हैं। निकल बाहर, तेरा काल आया है। सुग्रीव कांप गए। सुग्रीव समझ गए बजरंग बली ही बचा सकते हैं। बजरंग बली को लेकर के आए। बजरंग बली समझ गए लक्ष्मण जी के क्रोध को यदि शांत करना है तो एक ही तरीका है, क्या? राम कथा सुनाई जाए। तो राम कथा सुनाई जाती है बनियों। और सुग्रीव फिर हनुमान के द्वारा प्रभु को लक्ष्मण जी को शांत कर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी ने कहा शीघ्र चलो सुग्रीव, प्रभु याद कर, प्रभु की शरण में आए। प्रभु भूल गया था, राजमहल में चूर हो गया था। भगवान ने कहा सुग्रीव सीता की खोज कर, शीघ्र चलो। और सुग्रीव ने देश देशांतर से बड़े बड़े बंदरों को बुलाया। और बंदर भी बड़े विचित्र, कोई लाल मुंह वाला, कोई काले मुंह वाला, कोई सफेद है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़े बड़े शरीर वाला है, कोई महाराज विचित्र विचित्र जाति वाले बानर हैं। और हु करते हुए आ गए सभी बानर। हाँ, लगे अपना परिचय देने, पर जो परमात्मा इतना, हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करेंगे वो कभी नहीं अपना परिचय देते। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी भी अपना परिचय नहीं देता, उसका परिचय केवल उसका काम ही होता है। और फिर इतना ही कहा, मारुति सीता को ढूंढो, बहुत दिन हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु माँ मिल गई, तो यदि माँ ना पहचाने हमको तो भगवान ने क्या दिया? 5-6 पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, और परसासी स्वरूप पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। अंगूठी दी, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही। और चल पड़े हनुमान जी। कहाँ रखी मुद्रिका? मुद्रिका मुख में रखी, चल पड़े। सीता मैया की खोज करने नल, नील, अंगद, जामवंत जी हैं। सब जवान बंदरों के साथ एक बूढ़ा जामवंत भेज रखा है। क्यों? क्योंकि जामवंत जी विवेकी हैं। मैंने एक दिन भी कहा था जवानों की कमेटी हो, एक बूढ़ा आदमी जरूर होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और चल पड़े। सीता मैया को खोजने चले तो भूख लग गई। सब भक्ति करना सबके बस की चीज तो है नहीं, भूख लगी जाती है। तो फिर भूख लगी, तड़पने लगे प्यास और भूख से। एक गुफा में आके गिर गए। और ये गुफा किसकी? मेरू सावरणी की पुत्री स्वयं प्रभा की है, जो युगों युगों से तपस्या कर रही है। तब परिचय मांगा स्वयं प्रभा ने। हनुमान जी ने कहा सीता की खोज कर रहे हैं। हनुमान से कहा हनुमान पहले फल खा लो, पानी पी लो। सब मीठा पानी पिया, फल खाए। और फिर कहा स्वयं प्रभा तपस्विनी ने कि सीता को इन नयनों से नहीं, सीता को इस नयन से खोजा जाएगा, क्योंकि सीता है भक्ति। आंगी और थोड़ी देर बाद जब आंख खोली तो कहाँ पहुंच गए? बोले समुद्र के किनारे पहुंच गए। लेकिन समुद्र के किनारे कौन रहता है? जटायु का भाई संपाति रहता है। दौड़ पड़ा बंदरों के पीछे और क्या कहता है? कब न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही हारा। कब न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही हारा। डर पे गीध वचन सुनि काना, डर पे गीध वचन सुनि काना। अब भावर न सत्य
वाले को मिला, दौड़ रहे क्योंकि पंख तो जले हुए। बहुत दिनों बाद इसे खाने को मिला, भागते भागते लंगूर कहने लगे, एक तेरा भाई था जो राम कार्य करते करते मरा, एक तू है जो राम कार्य में बाधा डाल रहा। वो बड़ा भाई की याद आ गई, मेरा भाई मर गया। बोले हाँ। पूछा कैसे मरा? बोले ऐसे ऐसे करके माँ का हरण हो रहा था और रावण ने चंद्रहास खड़ग लेकर के जटायु पे पंख खाए। वो पड़े, सभी बंदर आ गए पास। संपाति तुम्हारे पंख कैसे थे? तो संपाति पूरा अपना परिचय देने लगे और कहने लगे, कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सबको नाही, राम काज कारण तन त्यागी। धन्य मेरा भाई जिसने राम कार्य में देह त्यागी। अब मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पहले ये बताओ तुम्हारे पंख क्यों जले? बोले हम दोनों भाइयों ने एक प्रतियोगिता की कि सूर्य को कौन पहले टच करके आएगा। दौड़ पड़े उठते उठते, जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आए गर्मी बढ़ने लगी। जटायु ने कहा संपाति वापस हट जाते मर जाएंगे, लेकिन जटायु तो हट गए, मैं नहीं माना, चलता गया चलता गया चलता गया और ज्यादा तपन बढ़ी तो पंख जले, धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरा तो धन्य मुनि एक नाम चंद्रमा वही, लागी गया देखी करी वही। मुझ पर दया आ गई और गोदी में लेकर प्रेम करने लगे और कहा, पुत्र जिस दिन तुम भला काम करोगे तुम्हारे पंख आ जाएंगे, आज मैं भला काम करना चाहता हूं। तो बंदरों ने कहा, एक ही काम करो। क्या? बोले मैं देखूं तुम नाही, गीत ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत कतरियूं कछुक सहाय। बंदरों ने कहा, सुनो हम इतना दूर तक नहीं देख पाते जितना तुम देख सकते हो जटायु। संपाति गिद्धों की छोटी आंख होती पर देखती बहुत दूर तक है कि कहाँ मुर्दा जला है, गिरा है अथवा मरा है। देखो माँ जानकी है किधर। संपाति ने सिर उठाया और उठा करके देखा 100 योजन दूर समुद्र से पार सोने की लंका में अशोक वाटिका में माता जानकी जी बंधी हुई। संपाति कहने लगा, सुनो जो नाग है सत योजन सागर, करई सुराम काज मती आगे। जो इस समुद्र को विशाल समुद्र को लांगेगा वही सीता मैया का पता लगा पाएगा। अब सब मुंह लटका के बैठ गए। क्यों? अब देखना, बच्चों की कभी टीम होती ना, बच्चों से कहो कि तू सुंदरनगर जाएगा तो सब शेखियां मारते चले तो जाएंगे, पर ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे डिप्टा करेंगे, होता किसी से कुछ। ऐसी हनुमान जी के साथ जितने बंदर थे सब क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अंगद कहने लगे, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, हनुमान मैं चला तो जाऊंगा पर जिया संशय कचित बात, संशय है वापस हट भी जाऊंगा। अच्छा दूसरे से कहा कि तू, बोले 2 योजन, तीसरे से कहा 4 योजन। बोले बात नहीं बनेगी, जाना भी पड़ेगा और जाकर के हटना भी पड़ेगा, दोनों काम करेगा। हनुमान जी कुछ ना भूले होंगे। क्यों? क्योंकि महात्माओं के बगीचों को उजाड़ दिया करते थे ना, तो एक महात्मा ने श्राप दिया कि तुम उड़ना भूल जाओ, पर जिस दिन कोई याद कराए तो याद आ जाए। तो जामवंत ने कहा, मारुति तुम क्यों मुंह लटका के बैठे? बोले तुम इतने बड़े समुद्र को लांघेगा कौन? जामवंत ने कहा तू लांघोगे? बोले नहीं मैं नहीं बैठ पाया। बहुत प्रयास किया हनुमान जी को जगाने का, नहीं उठे। बाद में जामवंत जी को कहना पड़ा, क्या? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत पर्वतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत पर्वतारा। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। मानव अपर गिरिन कर राजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। जामवंत जी ने कहा, हनुमान राम काज तब लगी अवतारा, तुम्हारा अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ। इतना सुनना ही था, भयऊ पर्वताकारा, मानो पर्वतों के राजा प्रकट हो गए और लगे चीखने और लगे महाराज छाती पीटने, बजरंग बली लगे चरणों का प्रहार धरती पर करने, और इतने विशाल बढ़ते गए। जामवंत से कहा, जामवंत तुम कहो अभी लंका में जाकर इस लंकापति रावण को पकड़ के ले आऊं। आप कहो समुद्र में लंका को डुबा दूं, आप कहो सभी राक्षसों को धूल चटा दूं। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली तो जामवंत ने कहा, नीचे आ पहले।
हनुमान जी नीचे आ गए। और फिर कहा हुए कितने योजन के हो गए थे? बोले 60 योजन का। दूरी कितनी है यहाँ से वहां की? बोले 100 योजन की। यदि तुम ऐसे ही बढ़ते रहे ना तो एक टांग सीता जी के पास, दूसरी राम जी के पास। तुम अपनी महिमा बढ़ाने आए हो कि प्रभु की? हनुमान जी मुंह लटका के खड़े हो गए। बोले तो फिर क्या करूं? तब जावत ने कहा इतना करहु तात तुम जा। केवल क्या करना है? तुमको जाना है। और फिर सीत ही देख कहाँ हूँ सुधि पान। बस केवल माता सीता जी की सुध लानी, अपनी शेखी नहीं दिखानी चाहिए। अब हनुमान जी में सुंदर पर्वत पर के ऊपर चढ़ गए। सुंदर नाम का एक पर्वत बना। अब हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुंदर नाम के पर्वत पर हनुमान जी चढ़े, लंका गए और वापिस इसी सुंदर नाम के पर्वत पर आए, इसलिए सुंदरकांड है। इसलिए भी सुंदरकांड है क्योंकि इसी कांड में सीता जी को प्रभु का पता लगा और प्रभु को सीता मैया का पता लगा। सुंदरकांड हनुमान जी को नहीं सुनाना चाहिए, बोले तो सुंदरकांड राम जी को सुनाना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी की महिमा है और हनुमान जी भक्त हैं। भक्त अपनी महिमा सुनकर के शर्म करते हैं, इसलिए केवल राम जी को सुंदरकांड सुनाइए। सुनाना है यदि हनुमान जी को, हनुमान जी को रामायण सुनाइए। हनुमान जी चल पड़े और जब जामवंत जी ने कहा तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी, कोई काज मोहि हर्ष विशेषी। होई काज मोहि हर्ष विशेषी। हनुमान जी ने सब बंदरों से कहा कि एक काम करो, तुम प्रतीक्षा करना, मैं माँ का पता लगा के आता हूँ। और तब तक क्या करना? सही दुख कंद मूल फल खाए, तब तक तुम कंद मूल खा करके गुजारा करना। और मैं तो पक्की बात है कि माँ का मैं पता लगा करके आऊंगा ही आऊंगा। और फिर हनुमान जी कूदे और जैसे ही कूदे जय श्री राम। और हनुमान जी ने कौन सा रूप बनाया? सूक्ष्म रूप धरी श्री। इतने से बने मच्छर जैसी आकृति धारण कर और हनुमान जी उड़ने लगे। और उड़ने लगे तो चल पड़े लंका के। सभी प्रतीक्षा हनुमान जी की करने लगे। रास्ते में पहली बाधा आई, राजा हिमाचल और मैना का बेटा मैनाक पर, जिसके शिखर सोने चांदी हीरे मोती से जड़े हुए। आओ हनुमान आराम करो। लेकिन जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और हनुमान जी कैसे चले? बोले जिमि अमोघ रघुपति गरबाना, ते ही ए ही बांकी चले हनुमान। इसलिए तो जानकी जी ने कहा था ना लंका में जाकर कि मारुति ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे भूल गए। बोले माँ सुनो, भूले नहीं है। बोले तो बोले जयंत ने एक चोंच क्या मारी, तिनका फेंक दिया था उसके पीछे। बोले समझ लीजिए आपका हरण रावण ने किया है। बोले तो समझ लीजिए भगवान ने ऐसे एक तिनका रूपी बाण लंका को भी छोड़ा है। और कौन है वो बाण? बोले जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भांति चले हनुमाना। यह हनुमान ही बाण है जो भस्म करके ही लंका को जाए, ये भी बाण है। और फिर बंधुओं हनुमान जी ने इतना ही कहा, मैनाक से कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्पर्श करके आगे निकल गए। आगे सुरसा नाम की राक्षसी है, नींद सीख गई, निकल आई। सुरसा नाम अहिन के माता, आज कई दिनों बाद देखा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा ने सोचा कि आज देवताओं ने मुझे कई दिनों बाद भोजन दिया है, चल फटाफटा मेरे रूम में बेटा, भूख बहुत लगी है। हनुमान जी ने कहा सुन माई, पहले मैं राम कार्य कर आता हूँ, माँ का पता भगवान को सूचना दिया तो तेरे मुंह में आ जाए। बोले कोई भरोसा नहीं करा। हट एक योजन मुंह खोल दिया सुरसा, चल मुंह में आ। हनुमान जी ने 2 योजन शरीर बढ़ाया, सुरसा ने 4 योजन मुंह खोला, हनुमान जी ने 8 योजन शरीर बढ़ाया। अब हनुमान जी ने 16 योजन में जरूर सफल हो जाओ। अब हनुमान चले हैं। अच्छा मैनाक क्या है?
जब भक्त भक्ति मार्ग में चलता है तो पहली बाधा आती है धन का प्रलोभन, दूसरी बाधा सुरसा। सुरसा किसे कहते हैं? सु मैंने अच्छा, रस मैंने जीव का स्वाद। जिसने जीव के स्वाद को नियंत्रित कर लिया उसने अपने आधे मन को पकड़ लिया। क्या हो पाता है? बाजार से माताएं चल रही हो और गोलगप्पे वाला स्टॉल पर खड़ा हो तो क्या माताएं रुक जाएंगी? बोली गोली भी खा लूंगी और गोलगप्पा भी खा लूंगी। घुटने में खूब दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, पर भोतुआ दाल बनी है। जिसने जीव के स्वाद को नियंत्रित कर लिया उसने अपने आधे मन को पकड़ लिया। और बड़े बड़े महापुरुष जीव का स्वाद नहीं पकड़ पाते। यही सुरसा है। आज दुनिया बीमार क्यों है? जीव के स्वाद में बीमार। जिसका जीव का स्वाद नियंत्रित है वो व्यक्ति स्वस्थ है। हाँ? आगे बढ़े। आगे सिंघनी नाम की राक्षसी है, क्या करती है? जो भी ऊपर से उड़ता आता उसको लपक के खा जाती है। हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे। सिंघनी का मतलब होता है ईर्ष्या, जो अपने से ऊपर किसी को उठता देख भी नहीं सकती। जैसी हनुमान जी को खींचने लगी, अब हनुमान जी तो पवन पुत्र है, ऐसी द्रुत गति से गिरे जैसे रबड़ खींचते हैं ना, अपने को ही चोट लगती है। खींच तो हनुमान को नहीं थी, हनुमान जी ढीले हुए, धड़ाम उसी को लगे और उसी का ही बदल हो गया। और फिर अब लंका के गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब आप एक बात सोचना कि कलयुग में कैमरा है। कलयुग का कैमरा इतना फास्ट नहीं है जितना कैमरा त्रेता का फास्ट था। इतने बनने छोटे से बन के गए हनुमान जी। मच्छर तो मैंने बड़ा बता दिया। हमारे यहाँ गर्मी में केले फलों को कीड़ा लगता है, आप मसेड़ू बोलते हैं, कई जगह मखनू बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इतना स्वरूप बजरंगबली ने बनाया है और गेट पर कैमरे वाले ने पकड़ लिया। और कैमरे वाला कौन है? लंकिनी नाम की राक्षसी। पकड़ के कहा, ओए चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, माई चोर मैं नहीं। बोले तो चोर तेरा राजा रावण है जो हमारी माँ को भाग के लाया। बोले मैं कुछ नहीं जानती, जेल में ले जाऊंगी तुम। हनुमान जी ने कहा तुम नहीं मानेगी? बोले ना। हनुमान जी ने उसी समय वृद्ध आकार बनाया, एक मुक्के का प्रहार किया और मुंह को टेढ़ा कर दिया। जब मुंह टेढ़ा किया तो लंकिनी कहती है, जाओ मारुति, समझ गई मैं, रावण के दिन थोड़े बचे हैं। बोले तुझे कैसे पता? बोले जब रावण कुंभकर्ण वरदान मांग रहे थे ना ब्रह्मा से, तो मैं भी वहीं बैठी थी और मैंने पूछा, ब्रह्मदेव ये दुष्ट मरेंगे कब दोनों भाई? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि लंकिनी, जिस दिन कोई लंगूर तेरे मुंह को मुक्का मार के टेढ़ा कर देगा ना, समझ लेना उस दिन लंकापति रावण के थोड़े दिन बचे हैं। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस स्पष्ट लिखा है, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि कीना। क्या कहा? विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने से निशिचर संहारे। तो समझ लेना कि सब राक्षस मर जाएंगे, ये कह दिया। अब हनुमान जी ने कहा जाओ अंदर, मुंह टेढ़ा है, जाओ कहीं फिर से टेढ़ा ना हो जाए। अब हनुमान जी लंका प्रवेश करते हैं। हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा कहते छोटा सा अणु बन जाना, जीवाणु। और महिमा किसे कहते हैं? विशाल पर्वत की तरह बन जाना। यह लघिमा, जिसमें कठोर बन जाना और थोड़े का प्रभाव भी ना हो उसके ऊपर, वो है लघिमा। ऐसे कर से 8 सिद्धियां बजरंगबली के पास। और हनुमान जी जब गए तो प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। बड़े विशाल मंदिर, मंदिर ही मंदिर चारों तरफ लंका में बने हैं। और कैसे हैं? सब सोने के हैं। पर उनमें एक विशेष मंदिर है, कौन सा? हरि मंदिर तनु भिन्न बना। हरि मंदिर किसका है? विभीषण जी का। उनके दीवारों पर राम नाम, आंगन में तुलसी है। जिसके आंगन में तुलसी है समझ लीजिए वो हरि मंदिर ही है।
इसलिए घर में तुलसी होनी चाहिए। ठीक है, आपने तुलसी आंगन में लगाई, वो असली तुलसी नहीं है। ठीक है, बदल देना, वो असली नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से प्राउड बीज लोग ले आते हैं। हाँ, दो ही प्रकार की तुलसी संसार में है, गौरा और श्यामा। आजकल तो ऐसी ऐसी तुलसियां आंगन में लग रही जो सूखती ही नहीं, वो तुलसी नहीं। शीत ऋतु में अक्सर तुलसी का स्वभाव है सूखने का, इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करके फिर मां को जल्दी उड़ाई जाती है ताकि उनको ठंड ना लगे। भाग्यशाली वो घर है जिस घर में 4, 5, 10 साल तक तुलसी हरी रहती है। आजकल की तुलसियां तो बहुत जगह भाबर लगाई रखी होती है सबने आगे। बोलो जय श्री राम। हाँ, ठीक है। फिर हनुमान जी वेश बदल करके विभीषण जी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। विभीषण पिछड़े, जैसे हनुमान जी घुसे विभीषण जी की नींद टूट। मतलब क्या, जब हनुमान जैसा सदगुरु हमारे जीवन में आता है तब नींद से मोह है, मोह है नींद, नींद को ही मोह कहा गया, वो जाग जाता है। और फिर पूछा कौन हो, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया कि तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन मग्न सुमिरि गुण ग्राम। क्या परिचय दिया, राम कथा निज नाम। मेरा परिचय केवल भगवान की कथा है, या तो मैं सुनता हुआ मिलूंगा या राम नाम लेता हुआ मिलूंगा, यही मेरी पहचान है। और फिर आप कौन हो? तो विभीषण जी भी अपने वेश में आके कहने लगे लंकापति रावण का छोटा भैया हो। बोले डर नहीं लगता तुमको राक्षसों के बीच में? विभीषण ने कहा बहुत डर लगता है मारुति। कितना? बोले जितना डर दांतों के बीच में जीभ को लगता है ना, दोतवा दाल का स्वाद आता है ना जब, तो क्या होता है, दांत जीभ को काटते हैं कि नहीं काटते हैं? इसलिए तो कहते ज्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं बचना चाहिए। और जीभ कितना भला दांतों का करती है, दांतों में जीरा धनिया कुछ भी फंस जाए लगी रहेगी 3 घंटे कथा में, अपना काम करना, कथा सुनता रहेगा और जीभ चली रहेगी। इस दुनिया में भला करने वालों के साथ भी दुनिया ऐसा ही करती है। जीभ जितना मर्जी भला करे, दांतों का दांत फिर भी काटेंगे, ये स्वभाव है दांतों का। इसलिए हनुमान जी ने कहा डरना मत, यदि तुम जीव हो तो ये सब राक्षस दांत है, टेंशन नहीं लेना। थोड़े दिन में लंका में डेंटिस्ट आने वाले। कौन? बोले डॉक्टर राम और डॉक्टर लक्ष्मण, और बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। क्या करेंगे? इतने बढ़िया हैं, पहले सीटी स्कैन होगा, फिर एक्सरा होगा, और फिर एक एक करके दांत निकाल दिए जाएंगे, और केवल मुंह में जीभ का ही राज होगा। और सुनो, दांत पहले झड़ते हैं, जीभ मरते दम तक नहीं झड़ती है कि झड़ती है? हाँ, पर विभीषण ने कहा मारुति क्या राम हमको स्वीकार करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा सुनो, जब मुझे लंगूर को स्वीकार कर दिया तो तुमको क्यों नहीं करेंगे? प्रात लई जो नाम हमारा, तेही दिन ताई न मिलई आहारा। जो मेरा नाम भी लेता उसको रोटी भी खाने को नहीं। एक सज्जन कहने लगे सच्ची नहीं मिलती। एक सज्जन कहने लगे गुरुजी जिस जगह के हो आप, नाम है कुनिहार, और कुनिहार का नाम लेते तो रोटी नहीं मिलती। वाह रे वाह, कौन सी उम्र में जी रहे हैं? अरे पहले 1-2 गिनी चुनी बसें चलती थी, और फिर भूखे निकलते थे फटाफट क्योंकि बस निकल ना जाए। और कहते हैं ना कि घर का भूखा सारा दिन भूखा ही रहता है। और पहले का इतने साधन, 1-2 ढाबा होता था पहले। कुनिहार को लोगों ने बदनाम कर दिया, आना कुनिहार में खूब खिला के भेजेंगे तुमको। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान जी का नाम लेने से जितना पंडितों को मिलता होगा ना, उतना तो किसी को नहीं मिलता। क्या बढ़िया खीर, मालपुआ, दोतुआ दाल, चेपू बड़ी, कचौड़ा। अरे भाई वृंदावन में कचौड़ी बोलते हैं, इतनी सी होती है। जब पहली बार मंडी आए कथा करने, बोले गुरुजी कचौड़ी खिलाएंगे, हम बड़े खुश थे, इतनी सी होती। देखा तो कचौड़ा है। और लोग बड़ा प्रेम करते हैं महाराज, घर जाते हैं तो लोग बना के भेज देते हैं। हाँ, हमारी श्रीमती जी को तो बड़ा प्यारा है कचौड़ा। बाकी एक बीनी भी नहीं खाई जाती हमसे, आधी से भी आधी। और सच कहे जब घर जाते ना, एक कचौड़ी में हम चारों मेंबर घर में पेट भर जाता है।
अब मंडी वालों की तरफ है ना डाइट है, बोले जय श्री राम, टोकरी भर के तो भात चाहिए। पर चलो भाई धन्य आपकी, लीवर बढ़िया है, भगवान लीवर ठीक रखे आप है, अपने को तो 2 फुलके नहीं बचते हैं हमारे। बोले जय श्री राम। इसलिए आना कभी कुनिहार में, आपको खिला पिला के भेजेंगे। हनुमान जी ने अपनी दैन्यता बताई और फिर विभीषण से कहा, विभीषण माँ जानकी जी किधर हैं? बोले अशोक वाटिका में। चले गए, छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं किया। हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी छुप करके अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष पर चढ़े और अशोक वृक्ष पर चढ़ करके क्या देख रहे हैं कि माँ जानकी जी पति के वियोग में बहुत दुखी। रावण आकर के कह रहा है, सीता एक बार विलोक हम कोरा नहीं दे, चंद्रहास खड़क लेके मारने को तैयार हो गया। सीता जी ने हाथ में तिनका लिया, लंकेश जब तक मेरे हाथ में मेरा भाई है ना तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। ये थी हमारे देश की नारी जो पहले तिनके को भी अपना भाई मानती थी। क्यों? क्योंकthem धरती से सीता का जन्म हुआ और घास और तिनके का जन्म भी धरती से हुआ। इतनी सती होती थी पहले की नारियां। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, सीता जी दुखी हैं। इतने में विभीषण की पुत्री त्रिजटा दौड़ी है और त्रिजटा आके कहते, सीता सीता सीता। बोले कहो। बोले रात को मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? बोले सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या 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 देखा मैंने सपने में? बोले सपने में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी और फिर लंकापति रावण का सिर मुड़वा दिया, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा की ओर चला गया और विभीषण राजा बन गया। हनुमान जी ने सोचा, है तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूंगा। पहले माँ से मिलना चाहिए, पर कैसे मिलूं? माँ मुझे नहीं पहचानी। पहले मैं माँ का दुख दूर करता हूँ। कैसे किया? राम कथा सुनाई। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। राम कथा सुनाई और जब जानकी जी ने सुनी तो पूछा, हरि की कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम। कौन है? हनुमान जी ने कहा, मां कथा सुनना, कथा वाले के पीछे मत चलना। पर आज की दुनिया कथा नहीं सुन रही है, कथा वालों के पीछे दौड़ रही है। कड़वी बात बोल रहा हूं पर वही सत्य है। गुरु के पीछे चल के कुछ नहीं मिलेगा, गुरु के वचन के पीछे चलना। बहुत लोग चले गुरु के पीछे, गुरु भी जेल में और चेला रेल में। यही हुआ हाल। इसलिए प्रयास करें गुरु के वक्तव्य के पीछे दौड़ना है, गुरु के पीछे नहीं दौड़ना है। और फिर हनुमान जी ने कहा, मां सुनो, कथा सुनाने वाला बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, बाल वाला हो सकता है, गंजा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बंदर हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पर तू कथा सुन। और फिर हनुमान जी ने मुद्रिका भेजा। और कैसी मुद्रिका थी कि दीन मुद्रिका डारी तब कपि कर हृदय विचार। और दीन हर्ष कर गयो जनु अशोक अंगार। मानो पेड़ के ऊपर से अंगूठी फेंकने का मतलब अंगारा दे दिया, दुखी हो गई। ये तो रघुवंशियों की कहां से आ गई? फिर हनुमान जी आए, माँ को प्रणाम किया। जानकी जी ने मुंह फेर लिया। ऐसा लगता है कि मायावी रावण अब बंदर बन के मेरे सामने आ गया। तब हनुमान जी ने कोड वर्ड का प्रयोग किया, माँ मैं राम जी का दूत हूँ, नहीं मानेंगी। तब कहा, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं राम जी का दूत हूँ और कसम खाता हूँ करुणा निधान की। तब जाकर के माँ प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के फिर हनुमान से कहा, हनुमान कैसे आए? बोले माँ उड़ के आया। माँ ने सोचा इतना सा लंगूर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, अच्छा प्रभु के पास कितनी सेना है तेरे जैसे? बोले बहुत है। जानकी जी ने कहा, सब तेरे जैसे या मच्छर जैसे, तैये जैसे, कि कोई थोड़ा आकार में बड़ा बड़ा। हनुमान जी समझ गए माँ हमको छोटा सा मच्छर समझ रही है,
उसी समय माँ के सामने कनक भूधराकार शरीरा समर भयम करति बलबीरा विशाल बन गए। जानकी नीचे सब देख लेंगे तुझे। और फिर नीचे हनुमान जी आ गए और जब विशाल देह देखी तो समझ गए कितने हैं। बोले माँ मेरे जैसे तो बड़े बड़े बंदर जो है उनकी सेना में है। माँ प्रसन्न और फिर माँ ने हनुमान जी को वरदान दिया। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। सबसे पहले नीचे वाली चौपाई पहले हनुमान जी को जब अजर अमर होने का मां ने वरदान दिया तब हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं। तब राम जी को हनुमान जानकी जी ने हनुमान जी को दूसरा वरदान दिया राम प्रिय। तब जाकर के माँ की प्रसन्नता हुई। और हनुमान जी अभी भी जानते हैं कि माँ मुझे इतना सा बंदर समझ रही है। हनुमान जी ने कहा माँ भूख बहुत लगी है। तो जानकी जी ने कहा सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। भूख बहुत लगी। जानकी जी ने कहा तो सुनो मारुति क्या करना, बगीचा बहुत बड़ा है रावण का, क्या करना जो नीचे गिरे हुए फल है ना वही खाना, ऊपर इच्छा ऊपर चढ़ के मत खाना। लेकिन बंदर आपने देखा ही क्या करता है, शिमला का बंदर होगा देवदार के पेड़ पर चढ़े सबसे पहले और फिर हनुमान जी ने वैसा ही और क्या किया, चले उनाई सिरु पैठम बागा फल खाई सी करूं कौरे लागा। चले उनाई सिरु पैठम बागा फल खाए से करो सोरे लागा। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। हनुमान जी बगीचों को उजाड़ने लगे। राक्षस दौड़े दौड़े आए और कहो ए बंदर तू जानता नहीं हमारे रावण का बगीचा है। हनुमान जी ने कहा सुनो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ये जग राम बगीचा, ये सारा जगत जो राम और सीता जी का बगीचा, तेरा रावण कब से राजा यहाँ का मालिक बन गया। उसी समय राक्षस दौड़ पड़े। हनुमान जी कुछ फल फेंकते हैं, कुछ जड़ सहित वृक्षों को उखाड़ के फेंकते हैं। भाग गए राक्षस, भागे भागे रावण के पास गए। महाराज नाथ आप एक आवा कपि भारी, एक बड़ा भयंकर बानर आया है बगीचे में और उसने सारा बगीचा उजाड़ दिया। रावण ने कहा जाओ अक्षय सबक सिखाओ जाकर। अक्षय कुमार आया, रावण का छोटा पुत्र है और अंगद ने एक बात कही थी हनुमान में चला तो जाऊंगा पर हट नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे समान बलशाली लंका में कोई है तो अक्षय कुमार है। और सुनो मारुति लंका में किसी को मारना चाहे ना मारना, लेकिन मेरे दुश्मन अक्षय कुमार को मत छोड़ना। हनुमान जी ने आते देखा जड़ सहित तो पेड़ उखाड़ के पहले उसी को ही बता कर दिया। मारा गया अक्षय और भाग गए राक्षस। और जब भागे तो हनुमान जी अब क्या करते हैं, महाराज कछु मारे सी हनुमान जी पुनिपते अक्षय कुमारा चला संग सुभट पहारा। पुनिपतय होते हैं अक्षय कुमारा चला संग सुभट पहारा। आवत देखी बिटप कहीं कर जाओ, आवत देखी बिटप कहीं कर जाओ। ताहि पाति महाधुनि कर जाओ, ताहि निपाति महाधुनि कर जाओ। अक्षय के मंत्री हनुमान जी ने अपनी विशाल देह को प्रकट कर दिया, गरजने लगे, चिंगाड़ने लगे। और हनुमान जी ने क्या किया, अपने शरीर के रोम खड़े कर दिए जैसे कंगी होती है और फिर पकड़े 10 लाख से
10 यहाँ से, और लगी रगड़ाई। रगड़ाई हो करके काले से गोरे हो गए राक्षस, फेशियल हो गया। और मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। कछु मारिसी कछु मर्देसी, और कछु मिले से धरी भूरी, और कुछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। रगड़ रगड़ के काले से गोरे कर दिए, और फिर बजरंग बली लगे चीखते हुए धूल की डिग्री बनाने। राक्षसों ने कहा बंदर भगवान अब क्या करोगे? बोले तुम्हारा फेशियल करूंगा। और जो गोरे किए गए थे धूल में रगड़े गए। ओहो अधमरे कर दिए बजरंग बली ने। 2-4 राक्षस बचे, भागे। लंकेश लंकेश, ऐसा लगता है कोई देवता ही मायावी बंदर बन के आ गया। मेघनाथ शीघ्र जाओ और सबक सिखाओ जाकर। इंद्रजीत मेघनाथ आए, और जैसे ही आए बजरंग बली ने वृक्ष जड़ सहित मेघनाथ पर भी फेंक दिया, और एक क्षण के लिए मेघनाथ मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी ने सबको उजाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मूर्छा से जागे तो मेघनाथ ने उसी समय ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कपि मन कीन विचार। ब्रह्म शस्त्र का अनुसंधान मेघनाथ ने किया। हनुमान जी ने सोचा जरा देखते हूँ उस नालायक को जाके अंदर कैसे जैसा भला मानुष। हनुमान जी को कौन बांध पाता और पकड़ पाता। हनुमान जी ने बंधन स्वीकार किया, ब्रह्मपाश में बंध गए, मूर्छित होने का नाटक कर दिया। राक्षसों ने पाल की बड़ी सिलाई हनुमान जी को बैठा दिया और चले राक्षस उठा करके। इंद्रजीत सबसे आगे चल रहे हैं। हनुमान जी ने आके बोली ओए बोलो मेरे साथ सभी मिल करके। राक्षसों ने कहा क्या बोले? बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लगे बोलने। इंद्रजीत को गुस्सा है, राम का नाम कौन ले रहा है? बोले बंदर दिखा रहा है उनसे डर के मारे, भय दिखा रहा है उनको, बड़े बड़े दांत दिखा रहा है। जब देखा तो हनुमान जी मूर्छित, ये तो मूर्छित है। हनुमान जी ने कहा जब तक लंका तक लंकेश तक ना पहुंच पाओ ना तब तक राम राम बोलते ही चले बोलते बोले श्री राम जय जय राम। पहुंच गए लंकापति रावण के। और रावण ने जब महाराज बंदर को देखा, इतना सा बंदर और इतना बड़ा उत्पात। और फिर हनुमान जी की मूर्छा जा गई। ओए बंदर, तुझे लंकापति रावण से डर नहीं लगता? तू जानता नहीं कि मौत तेरे बगल में खड़ी है? हनुमान जी ने कहा लंकेश खड़ी तो मेरे बगल में है पर देख तुझे नहीं है। ओए मूर्ख, जुबान लड़ाता है, तू जानता नहीं कि तेरी मृत्यु सन्निकट है? हनुमान जी ने कहा नहीं लंकेश, मृत्यु तो तेरी पास है, तुझे कैसे पता? हनुमान जी ने कहा 2 प्रकार के कैमरे होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता बाहर का कैमरा, जैसा यहाँ लगा शादी ब्याह में देखना बेटी की विदाई हो रही होती है और कैमरे वाला बेटी के बाप को बोलता स्माइल प्लीज। कैमरे वाले को क्या मतलब तू अंदर से दुखी है कि सुखी है? अंदर से स्माइल, बाहर से स्माइल दिखनी चाहिए। इसको कहते बाहर का कैमरा। एक होता है अंदर का कैमरा जिसको बोलते एक्सरा। आप जी पैंट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, कुर्ता पहना है, नंगा है, मतलब नहीं, हार्ट अंदर है, उसकी फोटो एक्सरा पहले खींचेगा। एक बाहर का कैमरा, एक अंदर का कैमरा। इसलिए हनुमान जी ने कहा मेरी आंख में 2 प्रकार के कैमरे हैं लंकेश, और मैं देख रहा हूँ तेरे हार्ट में छेद है, किसी भी टाइम हार्ट अटैक पड़ सकता है। हनुमान जी ने कहा इतना सा बंदर, बड़ी बड़ी डींगे, ओए क्या सबक सिखाया जाए इस बंदर को? अब हनुमान जी ने सोचा कहीं शूर्पणखा का बदला ना ले लो। नाक कान काट दिया, बंदर पहले कितना भद्दा होता है, और नाक कान कट गया तो और भद्दा लगेगा। हनुमान जी ने चालाकी दिखाई और अपनी पूंछ पीछे से ली और पूंछ लेकर के रावण समझ गया कवि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ में सबसे ज्यादा होती है। बोले तो कवि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बारी पट बांधी पुनी पावक दे लगाए। आग लगा दो इस बंदर की पूंछ में। लगा चंदा आने लोगों के घर से, जैसे यहाँ भंडारे में चंदा दे रहे हैं ना लोग,
ऐसी चंदा आने लगा, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई मिट्टी का, कोई सरसों का, कोई तिल का, कोई फलाने का तेल। अच्छा, जिसके जिसके घर से चंदा आया ना, हनुमान जी ने उसको प्रसाद भी भेंट किया था। और फिर आग लगा दी, आग लगाई और हनुमान जी ने छलांग लगाई, और छलांग लगाई तो सोचो हनुमान जी किसके पुत्र हैं? पवन पुत्र हैं। और गोस्वामी जी कहते कि हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। कितने प्रकार की हवा होती है? 49 प्रकार की। मानो हनुमान जी के बुजुर्गों ने और सहायता कर दी। एक भवन में आग लगाई, 49 लपटें फेंकी और 49 के 49 एक सेकंड में घर जल गए मानो। और ऐसे करते करते पलक झपकते ही सारी लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने। और आग लगाने के बाद हनुमान जी समुद्र में छलांग लगा के अग्नि को बुझाते हैं और माँ के पास आए। माँ बोले मारुति आज लंका में बड़ी रोशनी दिख रही है। हनुमान जी ने कहा माँ ये राक्षस अंधेरे में रहते और रखते भी हैं, मैंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी, 1 महीने तक बिजली गुल नहीं होगी। हाँ माँ ने कहा मारुति तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पूंछ ने आग लगा दी, पर तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तब हनुमान जी ने कहा माँ अग्नि में आप ही हो, इसलिए लंका मैंने नहीं जलाई, आपने जलाई है। और मेरी पूंछ में आग इसलिए नहीं लगी क्योंकि आपका मैं बेटा हूँ और माँ कभी भी बेटे को नहीं जलाती। तब माँ ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी ने कहा कि माँ चलो। बोले नहीं जाऊंगा, पर माँ मैं प्रभु को मिलूंगा तो क्या उनको कहूंगा कि माँ को मैं मिला था? कोई संकेत तो दीजिए। और सुनो माँ मैं इतना बड़ा समुद्र केवल प्रभु के सहारे ही टांगा था। कैसे? उन्होंने टिकट काट के दिया था, अब मुझे भी रिटर्न टिकट दे दीजिए। तो जानकी जी ने चूड़ामणि उतार करके दिया, लो चूड़ामणि ले जाओ, इसके सहारे चले जाना। पर सुनो मारुति 1 महीने का समय देता हूँ, मास दिवस नाथ न आवा, कहना 1 महीने के अंदर नहीं आए तो सीता की देह मिलेगी पर देह में आत्मा नहीं मिलेगी, कह देंगे। और फिर हनुमान जी गए, और हनुमान जी जब गए तो राम कपि ने जब आमत देखा, काज मन हर्ष विशेषा। राम कपि ने जब आमत देखा, काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला बैठे दो भाई, चरण दिखाई, अरे सकल कपि चरण दिखाई। ये यहाँ पर दूसरा फटिक शिला का प्रमाण आता है। कल मैंने संकेत किया था, प्रभु को सूचना दी। प्रभु ने कहा मारुति क्या सीता मेरे वियोग में जीवित हैं? तब हनुमान जी ने कहा माँ प्रभु माँ के प्राण निकलने के लिए कंठ के पास आते तो कंठ पर जीवा पर आपका नाम रहता है, नेत्रों के पास प्राण निकलने को आते तो आपकी छवि नेत्रों के सामने प्रकट हो जाती है। बस इतना कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएं और मेरे प्राणों की रक्षा करें। अब प्रभु ने कहा कि देरी मत लगाओ, दौड़ करके सभी बंदरों को लेकर के नल नील जामवंत को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे। और फिर क्या किया? पाषाण खंड हिमालय से उखाड़ उखाड़ करके लाए गए। सब पत्थरों पर राम नाम की स्टैंप लगती है और जो पत्थर फेंका जाता है वो तैरने लगता है। प्रभु ने सोचा कि मैं भी इनकी सहायता करता हूँ, और जिस पत्थर को प्रभु फेंकते वो डूबने लगने। हनुमान जी ने कहा प्रभु दुखी क्यों हो? राम जी ने कहा मारुति जिन पत्थरों को ये बंदर फेंक रहे हैं वो तैर रहे हैं, और जिनको मैं फेंक रहा हूँ वो डूब रहे हैं। कारण तब कहा कि प्रभु इन पत्थरों पर आपका नाम अंकित है, जो आपका नाम लेगा वो तो तैरेगा ही, और जो आप ही जिसको अपने हाथ से छोड़ दो, मजा नहीं आने तो कभी तैर पाए। और फिर लगा सेतु बनने, और कैसे? हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे नाम तेरा प्रभु नाम
तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ताली बजाओ। वाल्मीक अति दीन दुखी था। वाल्मीक अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था। बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल और नील जाति के बानर। नल और नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होई गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होई गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी। राखी लाज करी ना तेरी। राखी लाज करे ना तेरे। बढ़ गया चीर बाजार लेकर नाम तेरा। अरे बढ़ गया वीर हजार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। विशाल सेतु का निर्माण हो गया प्यारे। और गोस्वामी जी तो लंका कांड में कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी तजी लोक सिरहि। जो रामेश्वरम, पहले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई तब सोचित महाराज सेतु का निर्माण हुआ। इसलिए 4 धामों में एक धाम है रामेश्वरम धाम। जरूर दर्शन करना, वो परमात्मा के धाम को जा पाता है। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल गंगोत्री से लाकर के रामेश्वरम पर चढ़ाता है वो परमात्मा की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है।
मतलब परमात्मा के लोक को प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मम कृत सेतु जो दर्शन करे, भगवान कह रहे जो मेरे द्वारा बनाए गए इस सेतु का दर्शन भी कर ले, सो बिनु श्रम भव सागर तरेगी, वो बिना परिश्रम से ही इस सारे भव सागर को पार हो जाता है। और फिर लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचे, इधर विभीषण रावण को समझाता, लेकिन रावण ने लात मार दी, विभीषण लात मार करके भगा दिया। विभीषण प्रभु की शरण में चल पड़ा। विभीषण लंका को नहीं त्यागता है, प्रभु को नहीं त्यागता है। समझ लीजिए लंकावासी तब से आयुहीन हो गए। रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी, अपने भाग्य को लात मारी। भगत का अपमान भगवान का अपमान है क्या? और फिर विभीषण प्रभु को गले लगा। क्यों? क्योंकि विभीषण भगवान की सख्य भक्ति के आचार्य है, भगवान को सखा मानता है विभीषण। और फिर कथा आती है बंधुओं कि इधर आतिशबाजियां फूट रही थी लंका में, पटाखे जब चल रहे थे। और पटाखे चलते चलते महाराज भगवान ने पूछा, विभीषण इतने पटाखे और आतिशबाजियां क्यों? बोले प्रभु लंकापति रावण के दरबार में अप्सराएं नाच रही हैं। बस होना क्या था, प्रभु ने सबक सिखा दिया। हाथ में एक बाण लिया, अनुसंधान करके लंका को छोड़ दिया। और लंका में जब बाण घुसा तो मंदोदरी के कुंडल निकले और लंकापति रावण का मुकुट गिर जाता है। आइए आइए आइए, व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है आपके सुंदर नगर के पूर्व विधायक परमादरणीय श्री सोहन लाल ठाकुर जी पधारे हैं। एक बार ताली बजाकर के उनका अभिनंदन करें। और मुझे लगता है कि हमारा आपका कोई गहरा रिश्ता है, क्योंकि मिल ही जाते हैं, जुड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं आप और हम। बहुत बहुत व्यासपीठ और ये देरुड़ कमेटी आपका स्वागत करती है। आप आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और प्रभु श्री राम और भोले बाबा के दरबार में छोटी सी हाजिरी लगाई है। भगवान आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। आओ कथा का थोड़ा सा प्रसंग है, उसको पूर्ण कर देते हैं, पूर्णता की ओर चलते हैं। जब बाण मारकर के मंदोदरी के कुंडल गिरा दिए, रावण का मुकुट गिर गया, तब रावण को पता लगा कि ऐसे करके राम अब लंका आ चुके हैं। राम जी ने सोचा कि एक मौका सुधरने का देना चाहिए, तो क्या किया? सुग्रीव के पुत्र अंगद को भेजा जाता है और अंगद से कहा, अंगद जाओ और थोड़ा अपनी भाषा में अच्छे से समझा करके आना। बड़ा लंबा चौड़ा अंगद और रावण का संवाद है, मेरे पास समय नहीं तो जरूर इसको स्पर्श करता। अंगद ने इतना ही कहा कि रावण मैं एक चरण धरती पर रख रहा हूँ, यदि तू उठा देगा तो मैं मां को तेरे हवाले कर दूंगा। सबने प्रयास किया, लंकापति रावण अंगद के चरणों में झुका तो अंगद पीछे हटके कहता, मूर्ख, मेरे चरणों में झुकना तुझे स्वीकार है, लेकिन प्रभु के चरणों में नहीं झुक सकता तू। और फिर समझ गया कि अब तू सुधरने वाला नहीं, तेरी मौत होकर के रहेगी। और प्रभु होना क्या था, प्रभु लंका में आ चुके हैं, युद्ध होना शुरू हो जाता है। और युद्ध में सब जानते हैं मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी वीर घातनी बाण से मूर्छित हो जाते गिरे। तो हनुमान को भेजा सुखेड़ वैद्य को लाने के लिए। वैद्य जी आए, 9 बजे देखी और इतना ही कहा वैद्य जी ने कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवन बूटी आए और ये संजीवन बूटी लक्ष्मण के मुख में डाल दी जाए तो लक्ष्मण स्वस्थ हो जाए। लेकिन सूर्योदय से पहले इतनी जल्दी कौन आएगा? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमको आदेश दे। हनुमान जी तो पवन पुत्र है, पवन की गति से गए हिमालय में काल नेमी नाम के राक्षस का वध किया हनुमान जी ने। बूटी की पहचान थी नहीं तो पर्वत ही उखाड़ करके बजरंग बलि गया। अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, भरत जी ने नंदीग्राम में हनुमान जी को रात को देखा, छाया पान मार करके हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी राम ध्यान में डूब जाते हैं। जब पता लगा तब कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब की सब आई और एक ही बात कही। कौशल्या जी ने हनुमान की मंशा को दूर करके कि मारुति मेरे राम से कहना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या मुंह मत दिखाना। लेकिन सुमित्रा महारानी कहती है कि हनुमान मेरे लक्ष्मण से कहना कि बिना सीता और राम के अयोध्या मत आना। हनुमान जी ने कहा वो तो सब ठीक है,
लेकिन द्वार पर ये देवी कौन है जो पानी का गिलास लेके खड़ी है? तब कहा ये लक्ष्मण की अर्धांगिनी देवी उर्मिला जी है। जब लक्ष्मण जी वनवास गए थे ना, तो अपनी पत्नी उर्मिला को कहा था पानी पिलाते रहो। उर्मिला जितने में पानी लेने गई उतने में तो लक्ष्मण जी चले भी गए और 14 वर्षों तक उर्मिला अपने पतिदेव की प्रतीक्षा द्वार पर खड़े खड़े करती रही। अच्छा सच बताना, आज की पत्नी के भैया को वनवास हो जाए तो क्या बोलेगी पत्नी अपने पति को कि जेठ जी को वनवास हुआ, तुम क्यों मर रहा है जंगल जाके? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? राम परिवार जैसा कोई परिवार नहीं मिलेगा। और हनुमान जी रो पड़े, शीघ्र निकल गए। संजीवन बूटी की पहचान हुई, खरल में घोट कर उस बूटी को रस का रस लक्ष्मण के मुख में डाला। लक्ष्मण जी ऐसे उठे जैसे कोई बालक सोया हुआ मां की गोदी से उठ जाता, और राम जी ने छाती से लगाया। और दूसरे दिन लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद की खोपड़ी धड़ से अलग कर दी जाती। जब खोपड़ी अलग हो गई, रोने लगी सुलोचना, मेघनाद की पत्नी। और रावण के पास जब रो रही थी, रावण ने कहा बेटी मत रोना, यदि तू राम के पास रोई तो हो सकता राम तेरे पति को जीवित कर ले, जाओ उन्हीं के पास चली गई। सुलोचना रोती चली कि मेरे पतिदेव का सिर लौटा दो। राम ने कहा बेटी मत रोना, अभी करता हूँ तेरे पे पतिदेव को जीवित। सुलोचना ने कहा मेरा पति जीवित होना हो उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी? मैंने भी पतिव्रत धर्म का पालन किया है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी किया है, लेकिन मेरा पति मर गया, उसका पति केवल मूर्छित ही हुआ। कारण? तब कहा राम जी ने कि सुलोचना तेरे पति ने असत्य का साथ दिया, इसीलिए तेरा पति मारा गया। बाद में कुंभकर्ण को ढोल नगाड़े बजा करके जगाया जाता। ढोल नगाड़े बजाए गए, कुंभकर्ण जागा और रावण ने कहा कि चल लड़ने। कुंभकर्ण पहले तो माता सीता राम की महिमा गाने लगा और कहने लगा कि मुझे शर्म नहीं आती है, अभी भी मौका है, यदि लंका बचानी तो वापिस कर दे सीता को। लेकिन सोचा रावण ने कि इसकी बुद्धि का हरण करना पड़ेगा। मदिरा पिलाई गई, मांस खिलाया गया और उसकी बुद्धि को हरण कर दिया गया। और राम का प्रचंड वैरी बनकर के कुंभकर्ण राम के साथ लड़ने चला। कुंभकर्ण ने रणांगण में एक ही प्रार्थना की कि राम एक ही बाण से मेरा उद्धार कर देना। राम जी ने एक ही बाण से उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। अब बारी आई लंकापति रावण के साथ लड़ने। एक दिन तो रावण निहत्था हो गया रणभूमि में, अस्त्र शस्त्र सब टूट गए, रथ से विरत हो गया। राम जी ने बाण तान लिया रावण को मारने के लिए। रावण समझ गया कि मृत्यु सन्निकट है मेरी। हाथ अपने नेत्रों पर रख दिया कि अब मौत कौन देखे अपनी आंखों से, और अपनी ही मौत। आधा पौना घंटा बीत गया, एक करुण आवाज आई, लंकेश आज ऐसा लगता है कि आप अस्वस्थ हो, स्वस्थ होके आना। राम कभी निहत्थे पर बाण नहीं मारता। और उस दिन रावण जिंदगी में पहली बार रोया। बेटों की और भाई की मौत पर भी नहीं रोया जितना आज रोया। लंका की सबसे ऊंची अटारी पर लंकेश चले गए, रोने लगे। मंदोदरी पीछे से आई, लंकेश के कंधे पर हाथ रख के कहा लंकेश आज आपके नेत्रों में पानी, कारण क्या है? तब लंकापति रावण ने कहा मंदोदरी सारी दुनिया कहती है राम जैसा बेटा नहीं, बोले बिल्कुल सही। राम जैसा मित्र कोई नहीं, बोले बिल्कुल सही। राम जैसा भाई कोई नहीं, बिल्कुल सही। राम जैसा पति कोई नहीं, बिल्कुल सही। राम जैसा स्वामी कोई नहीं, बिल्कुल सही। तब रावण ने कहा मंदोदरी आज ये रावण कहता है कि राम जैसा दुश्मन भी कोई नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ जो मैंने दुश्मन भी बनाया तो राम को, अब मेरी मुक्ति निश्चित रूप से होना संभव है। और कहते हैं कि बहुत दिनों तक लंकेश राम जी से लड़ा था। माया भी देखते हैं, राम जी भी मारने के लिए 30-30 बाणों का अनुसंधान करते हैं। लेकिन बाद में विभीषण जी आए और कहा प्रभु लंकेश 30 बाणों से नहीं 31 बाणों से लड़ेगा। कैसे? बोले 20 भुजाएं, 10 सिर और एक नाभि कुंड में इसका प्राण, इसलिए 31 बाणों का अनुसंधान करना पड़ेगा। और फिर 31 बाण जैसे ही लंकेश पर छोड़े और रावण धरती पर विशाल गर्जना हुई, लंकेश धरती पर गिरे। और कभी जिंदगी में राम नहीं बोला था, राम। झट दौड़ करके राम जी सिराने खड़े हो गए।
तब रावण ने मरते मरते कहा, प्रभु आप जीते कि मैं? लक्ष्मण ने कहा, मूर्खा ने तो मौत आ गई, अभी भी हार जीत लगी हुई है तेरी। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण जब बड़े लोग बात करें तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। राम जी ने कहा, लंकेश समझे नहीं। रावण ने कहा, प्रभु मैंने कसम खाई थी जीते जी आपको लंका नहीं आने दूंगा, और यदि आप आ गए तो आपसे पहले मैं आपके वैकुंठ चला जाऊंगा। अब बताओ कौन जीत रहा? भगवान हंसने लगे, लंकेश आप जीत रहे हैं, आपके लिए तो मैंने अवतार लिया है। इतने में मंदोदरी आ गई, रोती बिलखती, लंकेश कहाँ हो आप? आपने कभी भी खुले सिर मुझे समाज में नहीं भेजा था, आज पहली बार आपकी अर्धांगिनी चुनरी में फेंक करके नंगे सिर इस रणांगण में घूम रही है। लंका पति रावण पड़ा, वाणी बोल नहीं रही है, केवल नेत्र देख रहे हैं। मंदोदरी ने कहा, लंकेश आप कहते थे ना कि राम के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मेरे पास सोने की लंका, राम के पास छोटी सी अयोध्या, मेरे पास समुद्र, उसके पास छोटी सी सरयू, राम के पास 2 भुजाएं, मेरे पास 20 भुजाएं, राम के पास 1 सिर, मेरे पास 10 सिर, राम के पास 2 आंखें, मेरे पास 20 आंखें, मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र, राम तो निहत्ता एक छोटा सा धनुष बाण है। लेकिन सुनो, जो राम के पास था वो कभी भी आपके पास रहा नहीं। और क्या नहीं रहा? आपके पास चरित्र नहीं था, आप चरित्रहीन थे, और जो चरित्रहीन होता है वो कुत्ते की मौत मरता है। और होना क्या, रामायण में प्रसंग आता है कि अभी रावण की देह छूटी भी नहीं थी, उतने में सच में गीदड़ आया, एक कुत्ता आया, एक बाज आया, एक गिद्ध आया, एक आंख को नोचता है, एक बाजू को उधेड़ता है, एक टांग को पकड़ता है, और ऐसे करके लंकापति रावण के प्राण छूट जाते हैं। इसमें हम आप लोग दशहरा मनाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। राम जी ने कहा, मारुति शीघ्र अयोध्या चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भैया मेरे वियोग में मर जाए। आप जाओ, उतने में मैं आता हूँ। विभीषण को राजगद्दी दी, पुष्प विमान पर सीता जी से अग्नि परीक्षा करवाई, और फिर पुष्प विमान पर राम, सीता, लक्ष्मण, जाम्बवंत, नल, नील, अंगद, विभीषण को लेकर के चल जिस दिशा से गए थे उस दिशा से वापस आ रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे, वाल्मीकि जी को मिले, चित्रकूट पहुंचे, केवट को मिले, और निषाद राज को भी साथ ले लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु अयोध्या पहुंचने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ भरत भैया एक रात पहले चिता चुन रहे हैं कि यदि कल तक भैया नहीं आए तो मैं अग्नि के हवाले अपनी देह को कर दूंगा। रोने लगे। इतने में हनुमान जी वेश बदल करके कहते हैं कि प्रवेश करके भरत जी को कहते हैं कि भरत भैया, जिन भैया की प्रतीक्षा 14 वर्षों से कर रहे थे वो भैया अब आपकी अयोध्या की सीमा में पहुंच चुके हैं। बस सुनना था भरत भैया को मानो प्राण मिल गए। हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। भरत जी चिल्लाते हुए अयोध्या की गलियों में दौड़ दौड़ के पागलों की तरह चिल्लाने लगे, निकलो अवधवासियों, आज हमारे प्राण धन भैया राम अयोध्या पहुंचने वाले हैं। माताएं ऐसे दौड़ी जैसे कोई गाय बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ती हैं। और बंधुओं, सबसे पहले राम सरजू का स्नान करते हैं, और स्नान करने के उपरांत सबसे पहले कहाँ मिले, किसको मिलेंगे? प्रभु जानी कैकई ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। प्रभु जानी कैकई ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भरे। पुर नर नारी सुखी सब भरे। सबसे पहले श्री राम माता कैकेयी के भवन में गए हैं, और कैकेयी के भवन में जाकर के कैकेयी माँ को वंदन करके राम जी कहते हैं कि माँ, आपने अपने राम की महिमा को बढ़ा दिया, और आपके कारण राम की महिमा बढ़ी है। कैकेयी माँ फूट फूट करके रोई। राम जी ने संभाला, दोनों माँओं को मिले, सीता जी मिली, सभी पुरजन के सभी लोग मिले हुए। और माँ कौशल्या गुरुदेव को कहती है, गुरुदेव अब जंतरी मत देखने लगना, कहीं ऐसा ना हो कि राम के 14 वर्षों का वनवास हो जाए। राम आ गया है, अभी के अभी राम को गद्दी पर बैठा करके राम का राज्य अभिषेक कर दीजिए।
राम राजा बन गए, दूध का अभिषेक किया गया और पहला तिलक किसने लगाया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन्हीं सब विप्र न आए सुदीना। पहला तिलक गुरुदेव ने किया, फिर माताओं ने किया और अयोध्या में खूब सुख और खूब आनंद होने लगा। मेरी सबसे प्रार्थना, यदि दिए लाए होंगे तो पीछे मंदिर में कुछ लोग जलाने की व्यवस्था करें, बाहर पटाखे फोड़ने की व्यवस्था की जाए। और राम राजा बन गए और सभी देवी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। कैसे गाई? पहले आप स्तुति गाएं, उसके बाद राम राजा बने। राम राजा बने, जिसको खुशी हो वो नाच ले ला भैया, ठीक है? जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुलकारी जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो शीश विनाशन देश भुजा जोरी महाबली जोरी रुदा नरविंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड गहे मणिमंडल मंडन चारु तरफ हित सायक चापनि संग बरम ममतार जनि तम कुंज दिवाकर तेज बलि। जय सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम राजा बन गए। राजा बनने तक की ये 11 दिन की यात्रा रही, प्यार इतनी प्यार, लेकिन अंत में प्रभु राम राजा बन गए। मतलब सत्य की जीत हुई और बुराई की हार हो गई। रावण रूपी दुर्गण हारे गए और सदगुरु रूपी राम जीत जाते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है, मंदिर में भगवान शंकर के सामने दिए लगाएं और आज दिवाली की तरह हम आप लोग मनाएंगे और पटाखे फोड़ने की व्यवस्था बाहर पंडाल के बाहर की जाए। राम राजा बन गए, एक बार सभी उठ करके नाच ले। जिसको प्रभु के राजा बनने की खुशी हो वो नाच जाना, और जिसको रावण के मरने का गम हुआ होगा वो बैठे रहना। मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं होगी भैया, ठीक है? एक बार बड़े प्रेम से राजा बने रघुरैया अवध में आजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में आजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
जी लुटावे अन्न धन सोना, राजा जी लुटावे अन्न धन सोना, राजा जी लुटावे अन्न धन सोना, राजा जी लुटावे अन्न धन सोना, गुरु जी लुटावे धन गैया अवध में बाजे बधैया, गुरु जी लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है, 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 गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन वाद्य बजत है, नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अयोध्या धाम के जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बस ये राम राज्य की सारी तैयारी थी 11 दिन की जो ये यात्रा थी। ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। कुछ मैं सूचना देना चाहता हूँ, सभी शांति का दान रखेंगे बंधुओं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ किनका, ओमकारेश्वर महादेव कमेटी देवरू के आसपास के सभी गांव जो इस आयोजन में भरपूर सहयोग करने के लिए आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनमें गांव देवरू है, तलेरन है, साहल है, बाल्टी की बाली है, अरठी है, टकवाड़ है, भवानी है, ठाठर है, थड़ा है, करसाणु है, पड़सल है, डोडर है, घाट धार है, लोहाखर कपाही, भरालड़ और पटराहण, रोपड़ी, कलौड़ और डोडमा। एक बार सभी ताली बजाकर के सभी गाँव बहुत बहुत मैं आपकी आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सभी सहयोग से ये यज्ञ प्रतिवर्ष संपन्न होता है। प्रभु की बड़ी कृपा है। और विशेष रूप से इन 11 दिनों में जो 11 यजमान बन करके रहे, जिनमें पहले दिन आदरणीय श्री नेत्र सिंह चौहान जी जो टरो से हैं वो रहे, दूसरे दिन नागेंद्र वर्मा जी, तीसरे दिन पंजू राम जी, चौथे दिन शरण राम जी, पांचवें दिन भक्ति देवी जी, छठे दिन हुकमचंद जी, सातवें दिन हेम सिंह और जगदीश जी, और 8वें दिन सेवक राम जी और ओंकार जी, 9वें दिन धनीराम जी, 10वें दिन भगत सिंह जी, और आज 11वें दिन श्री राम सिंह जी जो देहरादून से हैं। ताली बजाकर के सभी महान भावों का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने इस यज्ञ में भरपूर अपना धन का, तन का, मन का सहयोग दिया है। अच्छा, अगले वर्ष के लिए भी यजमानों की बुकिंग हो गई, जिसमें पहले दिन आदरणीय सेवक राम जी ही रहेंगे, दोगुमा से है, और दूसरे दिन विधि सिंह जी दोगुमा से है, और तीसरे दिन 11वें दिन के लिए नेत्र सिंह जी बुक हो चुके हैं। बाकी जिसको अपनी बुकिंग पहले करानी हो प्यार सिंह जी से संपर्क करें। और अच्छा ठीक है। और महाराज आज हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री सोहनलाल जी आए, आपका बहुत बहुत आभार है।
आपकी जनता का तो इतना प्रेम मुझे इन 12 वर्षों में रहा है कि मेरी 111वीं कथा सुंदरनगर में संपन्न हो रही है। ऐसा प्रेम आपका आपकी सारी जनता का रहा। आपके पैतृक क्षेत्र में भी कथा करता रहा, सुंदरनगर में भी आपकी कथा, और आपको बहुत लोग प्रेम करते हैं। आशा करूंगा आपसे ऐसे ही लोग प्रेम करते रहें और आप सारी जनता को प्रेम करते रहें। अच्छा, आपकी तरफ से इस यहाँ सराय के लिए 2,50,000 रुपया दिए गए हैं। एक बार इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करें। इनका बड़ा सहयोग रहा है इस कमेटी के लिए, और आशा करता हूँ आगे भी आपका ऐसे ही इस कमेटी को सहयोग मिलता रहे। कहते हैं कि लोगों की जनता से के पैसे से तो केवल यज्ञ हो पाते हैं, लेकिन शेड बनना, ये सराय बनना, ये व्यवस्था होना, ये जब तक आप महानुभावों की कृपा न हो तब तक होना ये असंभव रहता है। आपसे ये प्रार्थना रहेगी आप ऐसे ही इस कमेटी वालों का सहयोग करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि व्यासपीठ से आपको कुछ, कमेटी ही चाहती है आपको एक स्मृति चिन्ह देना। आप आए व्यास गद्दी पर। और मैं चाहता हूँ कि इस कमेटी के जितने भी सम्मानित बच्चे हैं, जवान हैं जो इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, बारी बारी से आते रहो बेटा, सभी आ जाओ। हाँ, आप सबको यहाँ से सम्मानित करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे आओ भैया। हाँ, ये जितने भी बच्चों को सम्मान दिए जा रहे हैं आदरणीय पठानिया जी की तरफ से है। एक बार उनके लिए ताली बजा लो। ठाकुर साहब, ये भविष्य की टीम है पूरी। ये बच्चों को कोई प्रधान, कोई सचिव, कोई ऐसी टीम बना रखी है जबरदस्त। सभी शांति का दान रखने में 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे। और जितने बच्चे हैं वो भी कमेटी वाले आगे आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे, प्रधान सचिव, कोई मीडिया वाला, कोई प्रभारी, कोई कैसा है। ये भविष्य है देहरादून का। एक बार ताली बजाओ बच्चों के लिए। इन्होंने बहुत सेवा की। पानी किसी को प्यासा नहीं रखा इस पंडाल में। और कहीं बीड़ी भी पीता था ना, फोटो खींच लेते थे बच्चे, दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे बच्चे आज बेटा, ये प्रधान जी हैं। यहीं बैठे रहो बेटा, है ना, यहीं बैठ जाओ। ये उप प्रधान है, डबल उप प्रधान है। भारत में मुख्यमंत्री के साथ एक और मुख्यमंत्री हो गए ना। ये कौन? ये सचिव है। ठाकुर साहब रात को सोते भी नहीं थे कि सुबह सेवा करनी है। ऐसे बच्चे धन्य इनकी माँ और बाप। ये सब सचिव है। ये वरिष्ठ ये सचिव। ये उप प्रधान। ये दोनों बच्चे मीडिया प्रभारी, कोई बीड़ी पीता था, कुछ शराब, उसकी फोटो हो जाती है और बोलते थे 500 रुपया इनाम। जीना हराम कर दिया बीड़ी पीने वालों ने। ये भी मीडिया प्रभारी है। और बड़ी कमेटी के मेंबर जो है आगे आ जाओ।
देखो बड़ी कमेटी भाई जल्दी आओ। आइए ये प्रधान जी ये वरिष्ठ प्रधान सुबह ठीक 4 बजे पता नहीं कब सोते हैं ये कैशियर साहब बैंक वाले सचिव मीडिया प्रभारी पर्ची काटने वाले ने भारी अच्छा ये भी भारी बच्चों आगे आ जाओ, बच्चों को आगे करो, आगे बैठाओ। चले जाओ इकट्ठे हो जाओ। और तुम क्या है भाई ये किसे जिला को आया जी उठाना ना थोड़ा तो ऊपर रहना सामने देखो सारे ग्यारह दिन की श्री नाम कथा आप सभी आए, आपका बहुत बहुत आभार। व्यासपीठ से किसी को कोई चोट पहुंची हो वाणी से मुझे जरूर क्षमा करेंगे। आज बड़े प्रेम से ठाकुर जी की कृपा से निर्विघ्न राम कथा विराम होने जा रही है।
और आगे भी जहाँ जहाँ कथा हो तो सभी सुनते रहें, आनंद लेते रहें, सभी वक्ताओं का वाणी का स्वाद लेना चाहिए। और ऐसे ही आपके इस पवित्र स्थान में ऐसे यज्ञ होते रहें और आप बढ़ चढ़ कर के ऐसे पावन आयोजनों में भाग लेते रहें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आओ आरती करते हैं। जो आज के यजमान बने हैं पूजा वाले, वो ऊपर आ जाओ आरती के लिए। और ठाकुर साहब से प्रार्थना मेरी, आप भी आगे आ जाओ रामायण की आरती के लिए। और सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। और उसके बाद सभी बैठ जाएंगे और धीरे धीरे करके बारी बारी सबको आशीर्वाद। यहाँ से रास्ता छोड़ देना, आरती आ रही पीछे से ना। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं, हे रघुनंदन तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में शीश नवाऊं, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के गुण गण गाऊं, इन चरणों में गुण गण गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती
चारों मत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं बलिहारी तिहारे जाऊं मैं बलिहारी तिहारे जाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं कनक बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जगत जननी मैया की जय हो। सतबाला कामेश्वर की जय हो नैना मैया की जय हो सभी संतन भगतन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। वासुकी नाग महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की सेवा हो। अपने माँ बाप की सेवा हो। कई लोग बोलते जय हो टांग दो फोटो है माँ बाप की नालायकों सेवा हो क्या हो ना की टांग दो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ सभी को जल्दी साथ पाके जाएंगे जय सिया राम। अभी आने मत देना इनको आने दो ना मैं सब चीजों को जानता है देखना मैंने ऐसा नहीं बोला मेरा भावना नहीं समझा मैंने सब चीजें बोला बच्चे आपके भी यही है ये मेरे भी बच्चे मैंने सब बुजुर्ग को कोई नहीं बदलना छोड़ क्यों फैक्ट्री होता ले लोगों कोई ऑब्जेक्शन नहीं
इतना करा बात है खड़ा हो गया मुंडा तर बेड तू